हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हिमांशी है और सबसे पहले थैंक यू सो मच दैट आपने मेरे पहले लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करा। आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। मेरी प्रेगनेंसी का सफ़र, जॉब छोड़ने का फ़ैसला और हाँ, एक माँ बनने की रियल स्टोरी। मैं जानती हूँ ये सफ़र आसान नहीं होता और ये रास्ता सबके लिए अलग अलग है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कोई और माँ जो शायद इस सफ़र से गुज़र रही हो, मैं उसे कह सकूं कि हम सब उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है। हम सब थकी हुई तो हैं, पर हम सब कमज़ोर नहीं हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक अच्छी जॉब, लाइफ में स्टेबिलिटी, तो अचानक से ऐसा क्या आ गया। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी एक एडटेक कंपनी के लिए। वर्किंग आवर्स थे 2 PM टू 10 PM। हस्बैंड सुबह ही ऑफिस को निकल जाते थे, घर पे कोई भी नहीं होता था। दिन भर बस मैं, लैपटॉप और खामोशी। कोई बात करने वाला ही नहीं होता था, ना कोई सामने से पूछने वाला क्या हुआ, ठीक है। प्रेगनेंसी इतना सुंदर सफ़र और इस सफ़र में मैं अकेली। सोशल मीडिया में कैसा दिखता है ना, एकदम परफेक्ट, पर रियलिटी एकदम अलग है। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर खुद से डिस्कनेक्ट हो रही थी। प्रेगनेंसी में सब कहते हैं खुश रहो, पर कोई पूछता ही नहीं है तुम सच में खुश हो। हाँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी प्रियंका और मेरी मॉम, जिनसे मैं कभी कभार इस बारे में बात करके रो भी जाया करती थी। पर ये सब लोग भी तो वर्चुअली थे ना, कोई सामने से हक करके बोलने वाला था ही नहीं। हस्बैंड आते थे 8 बजे, मेरी शिफ्ट ख़त्म होती थी 10 बजे। फॉर्म, क्लोजिंग, डेडलाइंस कंप्लीट करने तक 11 साढ़े 11 बज जाता था। फिर मेरी बॉडी इतनी थकी हुई होती थी और मैं इतनी एग्जॉस्टेड कि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। और ये भी पता था कि मेरे हार्मोन्स इतने चेंज हो रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँगी तो शायद विवाद हो जाएगा। अब इतने सेंसिटिव फेज़ में ऑफिस का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, 3 साल दे दिए थे मैंने अपनी इस कंपनी को, पर इस कंपनी ने मुझे ज़ीरो इमोशनल सपोर्ट मिला है। इतना वर्क प्रेशर, इतनी नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट कि मैं मेंटली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अब माँ बनना भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं था, ये जर्नी भी बहुत ही ओवरवेलमिंग थी। स्लीपलेस नाइट्स, नॉन स्टॉप फीडिंग और हाँ, खुद को तो मैं भूल ही गई थी। बस एक रूम में बैठे रहो, बेबी का केयर करो। कभी कभी तो रात के 2 बजे रो के सुबह ऐसे उठती थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एक मुस्कान के साथ। सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग हो चुका था, लेकिन जब उस नन्हे हाथ को छुआ, उस मुस्कान को देखा, मन में एक अलग सी खुशी, सुकून मिला और लगा हाँ, सब वर्थ इट है, जो कर रही हूँ सही है। सोच लिया था कि क्या मैं फिर से इस कंपनी को अपना 1 सेकंड भी देना चाहती हूँ। अपने आप से पूछा, क्या इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फिर से जाना चाहती हूँ। आंसर था नो। अब आज इतने टाइम बाद, जब मेरा बेबी ऑलमोस्ट 11 मंथ का होने वाला है, मैं दोबारा से कुछ शुरू कर रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ तो पक्की कर ली है, अब मैं वही काम करूँगी जो मेरे टर्म्स पर हो। ना कोई टॉक्सिक प्रेशर, ना कोई डेडलाइंस। इसलिए मैंने यूट्यूब शुरू करा। यहाँ मैं अपने पॉइंट्स रख सकती हूँ और शायद किसी और को कुछ नया सिखा सकती हूँ। यहाँ लोग मुझे वैल्यू करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने लिए रास्ता चुन लिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हर माँ की जर्नी अलग अलग होती है और उनमें सभी माँओं को दिल से सलाम करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को पीछे छोड़कर रोज़ काम पर जाती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी दैट यू आर गोइंग एंड लीविंग योर चाइल्ड बिहाइंड। पर क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनका कल बेहतर हो। माँ बनना आसान नहीं है, चाहे घर हो या बाहर हो। अगर आप भी मदरहुड में कहीं ना कहीं खो गई हैं और खुद को ढूंढ रही हैं, तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं, हम सब साथ हैं। मदरहुड इज़न्ट अ ब्रेक, इट्स द टफेस्ट जॉब दैट आई हैव डन टिल नाउ। नो सैलरी, नो वीकेंड, बट द मोस्ट रिवॉर्डिंग हग एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा भी कनेक्शन फील हुआ हो या फिर आप मेरे सफ़र में जुड़ना चाहती हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।